नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इंदौर अब पूरी तरह से तैयार है प्रवासी सम्मेलन के लिए। दर्शकगण जानते हैं 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया के तमाम लोग इंदौर आएंगे, इंदौर की सभ्यता को देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे, मध्य प्रदेश को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ सफलताएं उन्होंने विदेश में प्राप्ति की है, अपना नाम बनाया है अपने काम से, अपने जीविका से, अपने जुनून से, वो अपनी सफलता की कहानी इंदौर वासियों के साथ, इंदौर के यूथ के साथ, मध्य प्रदेश के यूथ के साथ शेयर करें और किस तरह से इंदौर और मध्य प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दें। महापौर पुष्पमित्र भार्गव और उनकी पूरी टीम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से अप्रवासी सम्मेलन की तैयारियों में लगी हुई है। इस सम्मेलन के तुरंत बाद एक बड़ा इन्वेस्टर मीट भी होने जा रही है और महापौर होने के नाते उनके कार्यकाल में ये पहला बड़ा इवेंट है, ऐसा कहा जा सकता है, जिसके लिए उनकी पूरी टीम, नगर निगम प्राण प्रण से जुटी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। पुष्पमित्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपका कार्यकाल का पहला बड़ा इवेंट है, बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, जिसमें दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और इंदौर के लिए भी ये बहुत प्रतिष्ठा मूलक विषय है, प्रसंग है। किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं और इस इवेंट को आप एक अवसर के रूप में किस तरह से देखते हैं इंदौर के लिए? हाँ प्रतीक जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इंदौर के लिए ये एक इवेंट नहीं है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि इंदौर के इतिहास का सबसे गौरवशाली क्षण और समय ये रहने वाला है। इंदौर के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस बार का प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हो रहा है और हम सब के लिए और गौरव की बात तब हो गई जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया की राजधानी बाली में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को देश के सबसे स्वच्छ शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित करता हूं। और जिस भाव से उन्होंने आमंत्रण दिया, उसी भाव को प्रकट करते हुए प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इंदौर को उसी भाव से तैयार करने के निर्देश हमको दिए और हम सब लोग उसी भाव से। मैं एक छोटा सी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। हमने और सब लोगों ने इस बात का कई बार अनुभव किया है कि हमारे घर का कोई व्यक्ति बम्बई पढ़ने जाए, दिल्ली पढ़ने जाए या विदेश जाए और जब विदेश से वापस छुट्टियों में या किसी काम से घर आता है तो एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे जब हम उसको लेने जाते हैं तो उसके जो इमोशंस होते हैं और हमारे जो इमोशन होते हैं, ये उसी इमोशन के मिलन का सम्मेलन है। तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम एकदम भींच लेते हैं उसको। तो पूरी दुनिया में जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत की संस्कृति के, भारत की धर्म की ध्वजा के वाहक हैं, सैकड़ों वर्षों से जो अलग अलग देशों में रहकर पढ़ने ले गए हों या नौकरी के लिए गए हों और अब वहीं के नागरिक हो गए, लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति वो अपने साथ लिए हैं। तो वो लेकर जब वो इंदौर आएंगे तो उनकी तैयारी में, उनके स्वागत में हम सब पूर्ण रूप से अब तैयार हैं। क्या विशेष तौर पे आप क्या करने जा रहे हैं? जो आपकी क्या योजना है कि जो प्रवासी आएंगे, भारतीय ही हैं वो, उनको, ये तो निश्चित रूप से आपने कहा कि हम उनको घर का एहसास कराना चाहते हैं, उनको हम एहसास कराना चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं जो बाहर से आए, और वो उस इमोशन की बात आप कर रहे हैं कि जो काफ़ी दिनों बाद कोई हमारा परिवार का लोग विदेश से लौटता है। लेकिन इसके अलावा आपकी क्या योजना है? देखिए, मूल भाव ये है कि प्रवासी भारतीय जब देश में आते हैं, इसके पहले भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुए, बनारस में भी हुआ, दिल्ली में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, उनके मन में भी ये भाव है कि मैं अपने देश के लिए, यहाँ के शहरों के लिए कुछ कर पाऊँ। और हमारा भाव यह है कि वो जब यहाँ आएँ तो उनको भारत की मूल संस्कृति, उस स्थान की संस्कृति का अनुभव हो। तो पहला हमने होम स्टे का आग्रह किया है कई लोगों से, कई लोगों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किए, तो वो यहाँ लोगों के घरों में ही रुके, माय कंट्री माय होम के भाव से इंदौर के नागरिक उनको पूरा कार्यक्रम दिखाएं। उसी सम्मान में मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे एक ग्लोबल गार्डन हम यहाँ बना रहे हैं, जहाँ सब देशों के प्रतिनिधित्व के रूप में पौधे लगाए जाएंगे। एक मालवा निमाड़ की संस्कृति को लिए हुए एक बड़ा मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें इंदौर के लोग भी रहेंगे, प्रवासी भारतीय भी शामिल हो पाएंगे,
जहाँ इंदौर का मालवा का व्यंजन, इस मेले में मालवा निमाड़ की संस्कृति को दिखाने वाली या माहेश्वरी साड़ियाँ भी होंगी और इस तरह की चीज़ें रहेंगी इस मेले में। माहेश्वरी साड़ी भी रहेंगी, निमाड़ी व्यंजन रहेंगे, मालवा के व्यंजन रहेंगे, घट्टी पीसते हुए लोग लाइव वहाँ उनको दिखाए जाएंगे, गौ माता रहेंगी, देश भर की नदियों का जल एक कुंड में है जिसमें अगर वो दीप प्रज्वलित करना चाहें तो कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन होंगे, कवि सम्मेलन हो, हमारे भगोरिया नृत्य हैं या जो जनजाति गौरव के नृत्य हैं, निमाड़ की संस्कृति के नृत्य हैं, मालवा के नृत्य हैं, उन सब का प्रदर्शन भी लगातार यहाँ 6 दिनों तक किया दाल बाफले और पानी तो होंगे ही निश्चित तौर पे बिना दाल बाफले और पानी के तो मालवा और निमाड़ अधूरा है। इसके अलावा ये चूंकि ये एक बड़ा, आप इवेंट शब्द से आपको आपत्ति है, लेकिन अगर हम ये कहें कि बड़ा प्रतिष्ठा प्रसंग है, तो जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, जो सक्सेस हैं, जिनकी एक कहानी है, जिन्होंने विदेश में अपने संघर्ष से, अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि से और अपने जुनून से सफलताएं प्राप्त की हैं, उनकी सफलता का लाभ हम मांगे ना, लेकिन उनकी सफलता का लाभ हमारे शहर को कैसे मिल पाएगा, मध्य प्रदेश को कैसे मिल पाएगा, इस बारे में कोई आपने कोई योजनाएं तैयार की हो? देखिए, इसमें कई प्रकार के इवेंट्स, MOUs और कई प्रकार के मिलन के कार्यक्रम होने वाले हैं। उदाहरण के लिए मॉरिशियस का एक डेलीगेशन है जो इंदौर के साथ सिस्टर सिटी कंसर्न का एग्रीमेंट करना चाहता है। कई सारे प्रवासी भारतीय हैं जो इंदौर के इंडस्ट्रियल एरिया को विज़िट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करने की दृष्टि से। कई प्रवासी हैं जो एजुकेशन हब होने के नाते एजुकेशन को लेकर इंदौर के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ कैसा कोलैबोरेशन हो सकता है उसको देखना चाहते हैं। तो इस सब की भी तैयारी है। उसमें उनके इंडस्ट्रियल विजिट्स भी प्लान किए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विज़िट प्लान किए हैं। कुछ हमारे प्रवासी मित्रों का आग्रह था कि इंदौर के स्कूल स्मार्ट स्कूल हों, तो कुछ स्कूल में विज़िट करके, हम लोगों ने पहले से ही अपने स्मार्ट स्कूल बनाए हुए हैं, उनको देख के भी वो आकर्षित हुए। मैं आपके माध्यम से सब लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि नॉन रेसिडेंट इंडियन की मीट के पहले 17 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नॉन रेसिडेंट इंदौरियों की एक हाइब्रिड मोड से मीटिंग की, जिसमें दुनिया भर में जो इंदौरी अलग अलग देशों में हैं, तो उन्होंने जब इंदौर के कुछ स्कूल्स को देखा तो उन्होंने कहा इस प्रकार के और स्कूल डेवलप करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। यहाँ के आर्ट को, कल्चर को, इंडस्ट्री को, हमारे नमकीन क्लस्टर से वो बहुत प्रभावित हैं, तो उसके प्रमोशन में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इंदौर का नमकीन तो दुनिया भर में जाता है, जो हम उनको देने भी वाले हैं इंदौर की मिठाई और इंदौर का नमकीन, खान पान। तो क्या, चूँकि हम कोई भी आता है, हमारे यहाँ मेहमान आता है, तो उसकी एक फरमाइश रहती है कि एक रात हमको वो सराफा ज़रूर ले जाइए आप, या 56 दुकान। तो इस तरह की जो हमारी सिग्नेचर मार्केट्स हैं, ये सराफा, कपड़ा मार्केट, 56 दुकान, हम, आपकी कोई योजना है इस तरह से ले जाने की और वहाँ लोगों को? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं आपके माध्यम से प्रवासी भारतीयों को भी और इंदौर के सभी नागरिकों को भी आमंत्रित करता हूँ। हमने इंदौर में इंदौर के हेरिटेज को प्रमोट करने की दृष्टि से हेरिटेज वॉक शुरू की है, जो सुबह भी रहेगी और शाम को भी रहेगी। तो जो शाम की हेरिटेज वॉक है उसमें सराफा इंक्लूडेड है। तो शाम को जब राजबाड़ा पे आपका वॉक ख़त्म होगा, हेरिटेज को देखते हुए, नया गोपाल मंदिर, नवीनीकरण के बाद, सौंदर्यीकरण के बाद राजबाड़ा का सौंदर्य, तो जब हेरिटेज वॉक वहाँ समाप्त होगी तो वहीं सराफा की चार चौपाटी वाली गली को नए स्वरूप में लोगों के लिए तैयार किया है। 56 दुकान तैयार है। मैं 56 दुकान के सभी व्यापारियों का बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कहा है कि जो भी हमारी 56 दुकानों की सिग्नेचर डिश है वो हम प्रवासी भारतीयों को सहस्नेह खिलाएंगे, उसका कोई शुल्क नहीं लेंगे। हाँ, ये इंदौर की तासीर है। इंदौर की तासीर है। इंदौर के सब बाजार नवाजी जो है इंदौर की, वो तो विश्वविख्यात है। इंदौर के सब बाजार के लोगों ने कहा है कि हम अपने बाजार में दिवाली के समय जो हम सजावट करते हैं उससे अच्छी सजावट करेंगे। तो इंदौर स्वयं प्रेरणा से तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रवासी आएंगे वो 56 की पेटिस और हॉट डॉग और वो सब खाकर इंदौर को कभी भूल नहीं पाएंगे, निश्चित तौर पर। लेकिन एक केवल सवाल इंदौर का नहीं है, आप चूंकि इंदौर के महापौर हैं इसलिए बात जरूर आपसे इंदौर की हो रही, पर इसके आसपास जो उज्जैन है, ओंकारेश्वर है, मांडव है, बाघ की गुफाएं हैं, बाघ का प्रिंट है, झाबुआ का जो आदिवासी कल्चर है, और उसमें अलीराजपुर की जो कास्ट कला है, क्या ये सब भी हम प्रमोट कर पाएंगे? और प्रतीक जी, वेन्यू के पास एक पूरी रोड को
मध्य प्रदेश के संस्कृति के प्रदर्शन और उसके लाइव अनुभव की दृष्टि से तैयार किया गया है, एक पूरी गली को, एक पूरे रोड को, जिसमें मध्य प्रदेश के जितने हथकरघा के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बाग प्रिंट हो, ठप्पा प्रिंट हो, महेश्वरी साड़ी बनाने का, चंदेरी का मामला हो, तो ये केवल हम दिखाएंगे नहीं, ये कैसे बनती है उसको लोग बना के देखें, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की गई है। और वो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होगा वहाँ, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होगा और वो लाइव बना के देख भी सकते हैं, वो भी उसको अनुभव कर सकते हैं, हथकरघा चला सकते हैं, बुरहानपुर का हैंडलूम हो या चंदेरी का हो या महेश्वर का हो या बाग का हो। लेकिन ये जो एक हमारी अभी तो सरकार के एजेंडे में ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल चीज़ें और वो ट्राइबल के जो शहीद हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट उस पर है, तो क्या अप्रवासी भारतीय हमारे ट्राइबल सेक्टर को समझे, निमाड़ का ट्राइबल है, झाबुआ का ट्राइबल है, उसको समझ के और उसमें कुछ अपना योगदान दे सकेंगे? इस बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है? निश्चित तौर पर एमपी टूरिज़्म ने कुछ तो जो टूरिज़्म के पैकेज बनाए हैं, चाहे वो महाकाल हो, ओंकारेश्वर हो, आसपास के जितने हमारे स्थान हैं जिसमें इन सब स्थानों को भी रखा गया है, साथ में झाबुआ अलीराजपुर की जो हमारी संस्कृति है, जो जनजाति गौरव है, उसके प्रदर्शन को लेकर उससे आत्मीय भाव से जोड़ने के लिए भी कई प्रकार के आयोजन, कार्यक्रम, विजिट और इंटरेक्शन के भी कार्यक्रम उसमें रखे हैं। यूथ को किस तरह से आप ये कहेंगे कि यूथ को, जो इंदौर का यूथ है या मध्य प्रदेश में, चूँकि बहुत इंदौर एजुकेशन हब है, या पूरे मध्य प्रदेश का यूथ है, पढ़ने आया है, तैयारी करने आया है पीएससी की और दूसरी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वो यूथ इस 3 दिन के सम्मेलन का किस तरह से लाभ ले सकता है? स्टार्टअप वाले जो नौजवान हैं, जो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो किस तरह से लाभ ले सकते हैं? और करियर में जो लोग बहुत अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो इस आयोजन कैसे लाभ ले सकते हैं? उसके लिए अगर आप कुछ अपने यूथ को संदेश देना चाहें। मुझे लगता है कि इंदौर के और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि प्रवासी भारतीय के साथ साथ जीआईएस भी है। तो 5 दिन के इस आयोजन में पहले तो हमने कई सारे स्कूल कॉलेजेस के यूथ को ट्रेनिंग की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से वॉलंटियर के रूप में लिया है, जो इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था में हमारे साथ रहेंगे। तो एक लाइव एक्सपीरियंस उनको होगा, आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा। दूसरा, मध्य प्रदेश और इंदौर के यूथ के लिए एक स्पेशल स्टार्टअप की गैलरी लगाई है। जिन जिन लोगों ने इनोवेशन के साथ काम किया है वो अपने स्टार्टअप्स का वहाँ प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। उसी प्रकार से ये जितने प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, इनके यूथ इंटरेक्शन का भी यहाँ एक पूरा सेशन 8 तारीख को यूथ पार्लियामेंट के रूप में होने वाला है। तो उसमें से भी कई सारे विषय जो निकलेंगे, उनका फल और डिस्कशन का रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। तो इंदौर के यूथ से तो मेरा बहुत विशेष आग्रह है कि आप लगातार 5 दिनों तक इस कार्यक्रम को, इसके आउटपुट को, यहाँ के लोगों के डिस्कशंस को फॉलो करें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया के 80 देशों से प्रतिनिधि यहाँ रहने वाले हैं। तो इंदौर अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि इंदौर उनके सपनों का शहर है, और जिस भाव से बनाना चाहते हैं, और जिस भाव से मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम की और इस पूरे भाव प्रकटीकरण की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर अब पूरी दुनिया के सपनों का शहर बन गया है। ट्रैफिक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ट्रैफिक जाम होता रहता है। अभी विधायक जी ने भी चिट्ठी लिखी थी, आकाश जी ने, कि भाई बहुत ट्रैफिक, खासतौर पे बाईपास वाला जहाँ पे वो क्षेत्र है, एयरपोर्ट से जो लोग आने वाले हैं, जाम होता है। हमारा ट्रैफिक की को लेकर हमारे शहर के नागरिकों की छवि ना खराब हो, इसके लिए भी प्रशासन के साथ आपने कोई बात की है, कोई दिशा निर्देश सरकार के तौर पे दिए हों, या ट्रैफिक पर कोई खास जोर हो आपका और कलेक्टर साहब का? कलेक्टर साहब भी ट्रैफिक के विशेषज्ञ माने जाते हैं, चारी साहब भी माने जाते हैं, तो ट्रैफिक को ठीक करने के लिए कुछ बात हो रही है? प्रतीक जी, आपको ध्यान होगा तो चुनाव के समय से ही ट्रैफिक को हमने एक विशेष अपने एजेंडा में रखा था, और पिछले 4-5 महीनों से लगातार इंदौर में ट्रैफिक सुचारू हो, सुगम हो, इसको लेकर अलग अलग लोगों से बातचीत करके हमने कई सारे चौराहों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग की दृष्टि से सुधार करने का काम किया, और अभी पिछले 1 महीने में 3 अलग अलग मीटिंग्स करके इंदौर में ट्रैफिक प्रबंधन की दृष्टि से, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में तो अपना जो समय लगता है, और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के हर बड़े शहर में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी
ट्रैफिक जाम की समस्या है, होती है। लेकिन प्रबंधन एक वैसा विषय है जो इंदौर करके दिखा सकता है। इसलिए हमने एक इस कार्यक्रम के निमित्त अभी पहले और बाद में प्रोजेक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे, एक ट्रैफिक मित्र अभियान जो इंदौर शहर के 50 चौराहों पर लोग ट्रैफिक को लेकर लोगों को जागृत करेंगे, नियमों को पालन करवाएंगे और प्रवासी भारतीयों को भी मार्गदर्शन करने में, स्थान बताने में अपना एक अभियान के रूप में। खासतौर पर जब प्रवासी भारतीय 56 दुकान जाएंगे, सराफा जाएंगे, राजवाड़ा जाएंगे, जरूर, तब ट्रैफिक जो है आपके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, मतलब आपके लिए क्या, हमारे इंदौर के लिए बड़ी चुनौती रहेगा कि हम उनके सामने अपना ट्रैफिक कैसा प्रदर्शित कर पाते हैं। उसको लेके इंदौर की जन जागरण और जनता के समर्थन से एक बड़ा अभियान 7 दिन लगातार चलेगा। चौराहों पर ट्रैफिक मित्र इंदौर के वॉलंटियर्स एक इंदौर की कमजोरी को दूर करने के लिए आपने अभियान चलाई दिया है, थूको वाला, कि थूको ना, वो हम लोगों की सिग्नेचर पहचान है, हम कहीं भी गुटखा थूक देते हैं। नो थू अभियान है वो। हम स्वच्छता में सिरमौर हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारी स्वच्छता पे एक छोटा सा लाल दाग जो एक प्रश्न चिन्ह हम लोग लगा तो देते हैं, हम उसको भी खत्म कर रहे हैं और ये नो थू अभियान का बहुत प्रतिसाद मिला है। पहले की अपेक्षा अभी आपको शहर में रेड स्पॉट आधे दिखेंगे। अब चूंकि बिल्कुल कहना चाहिए कि दिन पूरा आ ही गया है, फाइनल डेज आने वाले हैं, तो अभी तक कितने कौन कौन बड़े अधिकारी या बड़े नेता या बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, आपको इसको ऐसी कुछ जानकारी हो? सूरीनाम के राष्ट्रपति उद्घाटन सत्र में रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इनॉग्रेशन के बाद वो एक डिजिटल जो हमारी एग्जीबिशन है उसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें देश के यश, कीर्ति और आने वाले भविष्य में जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी वो प्रदर्शनी होगी। उसके बाद कई देशों के साथ उनके एमओयू साइन होंगे। गुयाना के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। हाँ, गुयाना के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति रहेंगे। समापन सत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदया रहेंगी, मॉरिशस के राष्ट्रपति रहेंगे। इनके बीच के सत्रों में देश के विदेश मंत्री वो तो पूरे समय यहाँ रहने वाले हैं। एस जयशंकर प्रसाद, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे 6 दिन इंदौर में रहेंगे। और एक विशेष बात यह है कि वो 3 दिन हमने प्रवासी भारतीयों के लिए सुबह भारत की संस्कृति और योग का भी प्रबंध किया है। सभी प्रवासी भारतीय योग भी करेंगे। आप एक योग केंद्र हर वार्ड में बनाना चाहते हैं, तो उसकी लेकर क्या योजना है? हर वार्ड में एक योगा शेड हो, जहाँ से योग का प्रचार प्रसार हो, योग के कार्यक्रम नियमित चलते रहें। इसलिए हम हर ऑल्टरनेट डे एक वार्ड में योग मित्र के नाम से कार्यक्रम करते हैं, जहाँ नागरिकों के साथ योग करके उनकी समस्याओं पे बातचीत, उस वार्ड के डेवलपमेंट पे बातचीत तो की जो जाती है। अप्रवासी भारतीय आएंगे, इनको भी हमारी जो भारतीय सनातन पुरानी परंपरा है योग की, और बाबा रामदेव ने तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय कर दिया है, तो क्या हमारी जहाँ के योग मित्र हैं इंदौर के, वो अप्रवासी भारतीयों को कुछ योग सिखाएंगे और योग कराएंगे, ध्यान कराएंगे? बिल्कुल 3 दिन सुबह नियमित योग होगा। और मुझे जो अभी जानकारी है उस हिसाब से 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रवासी भारतीयों के साथ सुबह योग करेंगे। बहुत धन्यवाद पुष्पमित्र जी, आपका स्टूडियो में पधारने के लिए और दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव को, जो कह रहे हैं कि ये जो 3 दिन है ये इंदौर के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, मध्य प्रदेश के लिए एक सुनहरा मौका है कि हम इन 3 दिनों में न केवल अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपना गरिमा और अपने गौरव का उल्लेख कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसी छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि बना सकते हैं इंदौर की, अपने व्यवहार से, अपने स्नेह से। और इंदौर तो बहुत मशहूर है अपनी आतिथ्य परंपरा के लिए, आतिथ्य सत्कार के लिए, अपने खान पान के लिए, अपनी बोली, अपनी मिठास, अपने अपनत्व के लिए। तो ये अवसर है कि हम इन 3 दिनों में अपना सब कुछ झोंक दें अप्रवासी या प्रवासी भारतीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, और पूरी कोशिश करें। हर नागरिक का यह कर्तव्य, केवल महापौर का या सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि हम सब नागरिकों का यह कर्तव्य है कि आने वाला मेहमान जब यहाँ से जाए तो दिल में इंदौर की याद लेकर जाए, मध्य प्रदेश की याद लेकर जाए, और हम उसे इतना प्यार दें, इतना अपनत्व दें कि वो जाने के कई दिनों बाद तक इंदौर इंदौर करता रहे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।